इस लेक्चर में हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कई सारे लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इफेक्टिव टीचिंग क्या है, लर्नर टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अराउंड 10 लेक्चर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं स्टडी किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से प्ले लिस्ट, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ध्यान रखने का। अब इसके बेसिक जो है मेन एलिमेंट्स हम देख लेते हैं, डायग्राम के जरिए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, चॉइस बेस्ड। चॉइस बेस्ड का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस ऑफ ए प्रोग्राम एंड कोर्सेज। मतलब क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम्स या कोर्स चूज कर सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्रीडम होती है, वो कैसे भी मतलब कोई भी कोर्स एज पर स्टूडेंट कंफर्टेबल वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेमेस्टर। सेमेस्टर मतलब क्या है कि क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर लर्नर एंगेजमेंट। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो लर्नर्स की एंगेजमेंट जो है वो चेक की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब असेसमेंट जो है एक तरीके से जो आज लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है वो कंटिन्यूअस होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन टर्म ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट, असाइनमेंट। अब एक और मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो चॉइस जो सीबीएसई है, यहाँ पे आजकल जो है इसमें अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं होती है कि आप स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जहाँ पे भी जैसे भी वो कंफर्टेबल है वो उसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकता है। ऑनलाइन एक्सेस करके वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से स्टडी कर सकता है। मीन्स क्या है कि जो असेसमेंट है वो किस बेस पे की जाती है, असेसमेंट का ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट क्रेडिट जो है स्टूडेंट्स को जो इसमें क्या है, इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी कोर्स अगर चूज करेगा तो स्टूडेंट को यहाँ पर स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता है कि ग्रेडिंग नहीं दी जाती है, या आपको बोल दो परसेंटाइल या परसेंटेज किसी तरीके का, वो ग्रेडिंग नहीं दी जाती है, रिपोर्ट कार्ड नहीं जनरेट किया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट ड्यू टू वेटेज टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक। मतलब कि उसने कितने घंटे कितने आवर्स पर वीक स्टडी किया है, उसके बेसिस पे जो भी उसकी परफॉर्मेंस रहती है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है क्रेडिट यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए स्टूडेंट इन टर्म ऑफ लेटर ग्रेड। मीन्स क्या है कि क्रेडिट के बाद जो है क्रेडिट मान के चलो, क्रेडिट सिस्टम हमने 5 स्टार दिया, ठीक है, आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10, फॉर एग्जांपल हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे ग्रेडिंग में। 10 पॉइंट्स में आउट ऑफ 10 बच्चे ने कौन सा ग्रेडिंग दिया है, कितने मार्क्स वो हाईएस्ट कितना स्कोर कर सकता है, 0 भी कर सकता, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये हम डिफरेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्रेडिट के बाद जो है वो इन क्रेडिट पॉइंट्स के बेस पे वो ग्रेडिंग असाइन की जाती है, एक्चुअली स्टूडेंट्स ने एक्चुअल मार्क्स उसके कितने आए हैं। हम ग्रेडिंग पॉइंट पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से ग्रेडिंग पॉइंट से। अब इससे पहले हम देखेंगे इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सबसे मेन जो बेनिफिट है, जो हमारी पहले जो एजुकेशन होती थी वो टीचर सेंटर से, मतलब इसका मेन फोकस जो है वो टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे जो है शिफ्ट करना है। एजुकेशन को जो है
स्टूडेंट सेंट्रिक बनाना इसका मेन फोकस था। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकता है जो भी इसको चाहिए। एक नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि आपका जो मेन चीज क्या है कि इसमें मोबाइलिटी का आपका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास फ्रीडम रहता है, यहाँ पे जो क्रेडिट दिए जाते हैं वो सब्जेक्ट को कंबाइन करके भी दिए जाते हैं, जैसे फिजिक्स विद केमिस्ट्री कर दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस कर दिया आपका, या फिर इकोनॉमिक्स विद केमिस्ट्री कर दिया, या फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी विद केमिस्ट्री कर दिया। तो मतलब इस तरीके से जो है फिजिक्स विद आपका इकोनॉमिक्स कर दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मिक्स सब्जेक्ट का भी, यानी कि दो सब्जेक्ट को, तीन सब्जेक्ट को मिला करके भी यहाँ पे क्रेडिट दिया जा सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है CBCS, इसका मेन जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट। मीन्स क्या है कि मान के चलो कोई स्टूडेंट्स है, IIT मद्रास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और पहले उसने IIT मद्रास में पढ़ रहा था, उसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली में स्विच कर लिया। तो इस तरीके से क्या है, वो पढ़ सकता है, वो स्टडी कर सकता है, उसका जो भी क्रेडिट रहेगा IIT मद्रास के अंदर, वो जो IIT मद्रास जो है IIT दिल्ली को उस बच्चे का, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी उसका क्रेडिट रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो शेयर कर सकती है। इस तरीके से मतलब क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर वो स्टडी कर सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्रेडिट भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, जहाँ पे उसने स्टडी की है, जो कोर्स उसने किए हैं, वहाँ पे उसके क्रेडिट आपस में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मेन बेनिफिट्स है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के। अब इसमें जो ग्रेडिंग आती है, ग्रेडिंग जो है मेन पॉइंट, कैसे इसमें ग्रेडिंग की जाती है, टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं। अगर जीरो है, सॉरी O है, O अगर दिया है तो मतलब आउटस्टैंडिंग, 10 आउट ऑफ 10 उसने पॉइंट लिए हैं। देन A+ है, मीन्स 9 आएंगे, 9 मार्क्स उसने लिए हैं आउट ऑफ 10, मतलब एक्सेलेंट है। देन A जो है, अगर A उसके पास आया है तो मतलब मीन्स वेरी गुड है, मीन्स 8 आउट ऑफ 10। देन B+, गुड मीन्स 7 आउट ऑफ 10। देन B+ जो है 7 आउट ऑफ 10 है। सिंपल B जो है अबव एवरेज, मीन्स 6 आउट ऑफ 10। एवरेज क्या है, 10 पॉइंट्स का एवरेज 5 है। नेक्स्ट C पे एवरेज है। P अगर उसको मिला है मीन्स वो पास हुआ है, दैट इज 4 पॉइंट मिले उसको 10 में से। अगर 0 पॉइंट अगर उसको मिला है, इट मीन्स क्या है कि वो फेल है, या 0 अगर मिला है तो F अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स उसको 0 पॉइंट मिला है, और अब्सेंट लिखा हुआ है तो भी उसको 0 पॉइंट मिला है। इस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं CBT। CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आजकल हमें NTA का एग्जाम देके आते हैं, वो क्या है? CBT है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टेस्ट आर एग्जाम कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ पेपर पेंसिल। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो भी एग्जाम होता है आप वो कंप्यूटर पे देते हो, इंस्टेड ऑफ जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम की बजाय आप ऑफलाइन एग्जाम में आप पेपर और पेंसिल का यूज करते हैं या पेन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर वाइडली यूज्ड
in different area like college, school, competitive exam, employee training programs and many other platforms। मतलब कहाँ यूज किया जाता है वो ये बता रखा है। कॉलेज में, स्कूल में, competitive exam में, जहाँ पे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है वहाँ यूज किया जाता है। एट CBT, एट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कैंडिडेट सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं एंड क्वेश्चन आर प्रेजेंटेड ऑन द मॉनिटर। कहाँ पे क्वेश्चन होते हैं? मॉनिटर पे होते हैं एंड कैंडिडेट सबमिट द आंसर थ्रू यूज ऑफ कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस की हेल्प से जो है स्टूडेंट्स जो अपना आंसर सबमिट करते हैं। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए सर्वर। हर कंप्यूटर जो है सर्वर से कनेक्टेड होता है विच प्रिपेयर द क्वेश्चन सेट एंड डिलीवर इट टू द कैंडिडेट ऑन द कंप्यूटर। जो कि एक प्रिपेयर करता है, क्या क्वेश्चन सेट प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो कैंडिडेट को डिलीवर करता है कंप्यूटर के ऊपर। मतलब मॉनिटर पे आप देखते हैं जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो NTA की या जो DSSB की कर रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे ही एग्जाम होता है। नेक्स्ट इसमें जो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, CBT जो टेस्ट होते हैं दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक लीनियर टेस्ट होता है, एक एडेप्टिव टेस्ट होता है। अब इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक लीनियर होता है, लीनियर में आपका आ जाता है NTA, जो NTA कंडक्ट करता है, और जो आपका ये आ जाता है किसमें एडेप्टिव जो होता है, एडेप्टिव आता है एक एडेप्टिव टेस्ट। जो लीनियर टेस्ट होता है, लीनियर टेस्ट जो होता है NTA जो कंडक्ट करता है वो एक लीनियर टेस्ट में आता है। इट मीन्स क्या किया, यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लिया जाता है, फुल लेंथ एग्जामिनेशन होता है इन विच द कंप्यूटर सिलेक्टेड डिफरेंट क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट क्वेश्चन जो है चूज करता है विदाउट कंसिडरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट होता है, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए जो है क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एडेप्टिव टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स की जो रेंज के क्वेश्चन किए जाते हैं कि पहले एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा और लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा। एडेप्टिव में जो है लेवल बाय लेवल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज एक मैं बोलना चाहूंगी, जो डिजिटल इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव का मेन आपको स्टडी करना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। किस इनिशिएटिव जो सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन सा इनिशिएटिव, पहली एक तो फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और कौन इसका टेक केयर करता है, और दूसरा क्या है कि मेन जो है इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। इतना ही हमें स्टडी करना है। डिजिटल इनिशिएटिव की ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, PhD नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करनी है, बेसिक डेफिनेशन से आपको गो थ्रू होना है। कुछ स्टूडेंट्स इस जो डिजिटल इनिशिएटिव है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें PhD करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। भाई अगर ऐसा करोगे ना तो डिजिटल पेपर 1 के अंदर डिजिटल इनिशिएटिव ही पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर आपका पेपर ना तो पेपर 1 खींच पाएगा ना पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी कि डेफिनेशन आपको क्लियर करके चलनी है, कौन सा इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया है। जैसे ये CBT है, CBT किसके द्वारा लिया गया है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और क्यों लिया गया है, एक NEP है, NEP की डेवलपमेंट के लिए MHRD द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब NEP की फुल फॉर्म क्या है, लिख लो। N स्टैंड फॉर नेशनल, E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड P स्टैंड फॉर पॉलिसी। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए
उसको जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, उसको रिफॉर्म करने के लिए MHRD के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। आज के लेक्चर में इतना ही। जो बाकी डिजिटल इनिशिएटिव बच गए हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात है कि अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी आप भूल गए हैं, ऐसा पाप भी कर दिया है आपने, तो कोई बात नहीं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अननेसेसरी में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। थैंक यू।